बनी मैन मैसेकर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बस कच्ची सुनसान सड़क से गुजर रही है। इस बस में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं। ये एक स्कूल बस थी। स्कूल बस एक जगह रुकती है जहाँ एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की रस्सी से बंधी होती है और जब स्कूल बस का ड्राइवर बस का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वो लड़की बेहोश हो चुकी है। तभी सामने से बनी मैन अपनी चेन सॉ लेकर आता है और बस के ड्राइवर को जान से मार देता है। इसके बाद वो बनी मैन चेन सॉ लेकर बस के अंदर घुसता है और एक एक करके सभी बच्चों को मारने लगता है, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे बच जाते हैं और वो भागने लगते हैं। इसके बाद बनी मैन जंगल में जा रहा होता है। वहाँ एक तंबू के अंदर कुछ दोस्त होते हैं। दूसरे तंबू में एक लड़की सो रही होती है। बनी मैन अपनी तलवार से उस तंबू का कपड़ा फाड़ता है और उस लड़की को बेड सहित उठाकर पटक पटक के मार देता है। इसके बाद बनी मैन एक फार्म हाउस जाता है जहाँ उसका भाई होता है। वो बनी मैन से बदतमीजी करता है जिससे बनी मैन को गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो उसे अनदेखा करके आगे निकल जाता है। उसका भाई एक नरकंकाल लटका रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सुनसान रास्ते पर एक कार जा रही होती है जिसमें कुछ लोग थे। वो एक होटल में जाकर रुकते हैं जहां बनी मैन का भाई ही मालिक था। कार से उतरकर आदमी वहां पर खाने के लिए कुछ सामान खरीदता है। रात होती है। बनी मैन अपने फार्म हाउस में आता है जहां वो अपने भाई के साथ इंसानी मांस खाने लगता है। सुबह होती है और हम देखते हैं चार दोस्त रेचल, केली, लॉरेन और सारा ट्रैकिंग करने के लिए उसी सुनसान जगह पर आ रहे होते हैं। बनी मैन का भाई बंदूक लेकर उनके पीछे पड़ा होता है। ये चारों लड़कियां दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। बनी मैन भी उन्हें देख लेता है और इनके पीछे पड़ जाता है। ये चारों जंगल में खो गए होते हैं। सारा लॉरेन और केली को वहीं रुकने के लिए बोलती है और रेचल के साथ मदद लाने के लिए आगे बढ़ती है। लॉरेन बनी मैन को उनके सामने से गुजरते हुए देख लेती है और उसके पीछे जाती है। बनी मैन तलवार लेकर केली के पास आता है और उसके गर्दन पर कई सारे वार करता है जिससे केली तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है। लॉरेन बनी मैन से बचने के लिए भाग ही रही होती है, लेकिन वो भागते हुए बनी मैन के फार्म हाउस की तरफ ही आ जाती है। बनी मैन वहां पर चेन सॉ लेकर उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। वो बनी मैन से बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बनी मैन लॉरेन को पकड़ लेता है और चेन सॉ से उसकी गर्दन काट देता है। रेचल और सारा मदद मांगते हुए उसी दुकान तक आते हैं जो बनी मैन का भाई चलाता है। बनी मैन का भाई उन्हें बंदूक से डराता है और अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है। दोनों बेहोश पड़े होते हैं। जब दोनों को होश आता है तो सामने वो देखते हैं कि बनी मैन और उसका भाई उनके सामने है और वो उन दोनों से बदतमीजी कर रहे हैं। बनी मैन का भाई रेचल के साथ शोषण करने की कोशिश करता है जिसे सारा भी देख रही होती है। सारा चिल्लाती है कि वो रेचल को छोड़ दे। बनी मैन का भाई सारा की रस्सियां काट देता है और रेचल को गन पॉइंट पर ले लेता है। बनी मैन का भाई रेचल को छोड़कर सारा के पीछे एक कमरे में जाता है। तब रेचल बनी मैन से बात करती है और पहली बार हमें बनी मैन का चेहरा दिखाई देता है जो देखने में बहुत ही बदसूरत और डरावना होता है। रात हो चुकी थी। सारा ने वादा किया था कि वो 2 लड़कियां लेकर आएगी। सारा जंगल में 3 और लड़कियों को देखती है जो वहां पर कैंपिंग कर रही होती है। सारा उन तीनों को पकड़ के ले जाती है। फिर हमें बनी मैन का वही घर दिखाया जाता है जहां पर बाकी तीनों लड़कियों को लेकर सारा आई थी। बनी मैन उनसे बंदूक छीनता है और रेचल और सारा के साथ बाकी की तीनों लड़कियों को भी गन पॉइंट पर ले लेता है। बनी मैन का भाई रेचल को सारा के पास भेजता है और उन्हें बाहर जाने को कहता है। इसके बाद बनी मैन चेन सॉ को लेकर बाहर निकलता है। सुबह हो चुकी थी। सारा और रेचल पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। रेचल सारा से कहती है कि हमने मासूमों को अपने बदले वहां पर छोड़ दिया। इसी बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। हमें पता चलता है कि सारा और रेचल दोनों बहनें हैं और उनके माँ बाप मर चुके हैं, इसलिए सारा रेचल को बचाने के लिए ये सब कर रही थी। तभी एक कार वहां पर आकर रुकती है। उसमें बनी मैन होता है जो सारा और रेचल को फिर से पकड़ लेता है। एक पुलिस वाला अपना ट्रक लेकर उसी दुकान में आता है जहां बनी मैन का भाई था। वो पुलिस वाला बनी मैन के भाई से पूछताछ करता है और उससे अपना कार्ड देता है। वो तीनों लड़कियां अभी बंधी हुई थी जिन्हें बनी मैन का भाई गालियां दे रहा था। इसके बाद वो इनमें से एक लड़की की रस्सियां काटता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। बनी मैन एक ड्रम लेकर पहाड़ की ओर जा रहा होता है जहां उसका भाई उस लड़की को लेकर पहुंचता है। बनी मैन उस ड्रम को खोलता है। उसके अंदर से एक कंकाल बाहर निकलता है। दोनों भाई मिलकर उस लड़की को ड्रम के अंदर डाल देते हैं और ड्रम के चारों ओर नुकीले स्क्रू गाड़ने लगते हैं और उसे पहाड़ी से धक्का दे देते हैं। ड्रम एक पत्थर से टकराकर खुल जाता है और उसके अंदर से खून में लथपथ लड़की की लाश निकलती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि बनी मैन का भाई बची हुई दोनों लड़कियों के सामने बैठा है। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बनी मैन के भाई को पैसे देती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है। बनी मैन का भाई उस लड़की से उसकी दूसरी सहेली का नाम पूछता है। वो लड़की कहती है कि स्टेफनी। बनी मैन का भाई स्टेफनी को आजाद कर देता है और उसे भागने के लिए कहता है।
स्टेफनी वहां से भाग रही होती है। तभी वो देखती है कि बनी मैन कुल्हाड़ी लेकर कुछ काट रहा है। वो एक पुराने बस के अंदर घुस जाती है और उसका दरवाजा बंद कर देती है। बनी मैन का भाई स्टेफनी की सहेली को परेशान कर रहा होता है और उधर स्टेफनी भी बनी मैन से छुपने की कोशिश कर रही होती है। स्टेफनी को बस की छत खुली दिखती है, इसलिए वो छत में चढ़ जाती है, लेकिन बनी मैन उसे देख लेता है और वो उस बस को लात मारने लगता है, जिससे स्टेफनी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। स्टेफनी को उठाकर बनी मैन वापस ले जाता है। बनी मैन का भाई स्टेफनी की सहेली की रस्सियां काट देता है और उसे भागने के लिए कहता है। स्टेफनी की सहेली उनसे छुपते हुए जंकयार्ड के पास जाती है। स्टेफनी की सहेली जिस जगह पर छुपी हुई थी, बनी मैन उसी जगह को स्टेफनी को लाकर ड्रिल मशीन के नीचे सुला देता है। बनी मैन ड्रिल करके स्टेफनी के माथे पर छेद करता है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। स्टेफनी की सहेली वहीं से यह सब देख रही थी, जिसे बनी मैन देख लेता है। स्टेफनी की सहेली भागना शुरू करती है। बनी मैन हुक लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। स्टेफनी की सहेली गाड़ियों के बीच से बचने की कोशिश कर रही थी। वो भागते हुए एक कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन बनी मैन उसे देख लेता है और हुक को कंटेनर के ऊपर फेंकता है। दूसरी बार हुक को फेंकने पर वो स्टेफनी की सहेली का पैर फंसा लेता है और उसे भी खींच के नीचे गिरा देता है। बनी मैन और उसका भाई रेचल और सारा के साथ वहां स्टेफनी की सहेली को ही बांधकर लटका देते हैं। स्टेफनी की सहेली लकड़ी को तोड़कर बाहर भागने लगती है, लेकिन उसके पैर में गहरी चोट आई है, इसलिए वो दूर नहीं भाग पाती। बनी मैन का भाई उसकी जांग में एक गोली मारता है। इधर सारा और रेचल भी आजाद हो चुके थे और वो भागने लगते हैं। बनी मैन स्टेफनी की सहेली का गला पकड़ लेता है। बनी मैन अपने चेन सॉ से स्टेफनी की सहेली को मार देता है। इधर बनी मैन का भाई रेचल और सारा को खोजने के लिए निकलता है। रेचल और सारा भागते भागते उस पुलिस वाले के पास पहुंचते हैं। वो पुलिस वाला उन्हें अपने ट्रक में जाकर बैठने को कहता है और अपनी बंदूक निकालकर आगे बढ़ने लगता है। वो पुलिस वाला बनी मैन के भाई के पीछे ही होता है। पुलिस वाला बनी मैन के भाई को कुछ समझा रहा होता है। तभी बनी मैन का भाई और वो पुलिस वाला काउबॉय की तरह लड़ते हैं। दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। बनी मैन उस पुलिस वाले के ट्रक के पास पहुंच जाता है, जिसमें रेचल और सारा को छुपे हुए थे। बनी मैन रेचल को पकड़कर बाहर खींच लेता है और रेचल उस कार में पटक पटक कर उसे मार देता है। इधर बनी मैन का भाई बच जाता है और उसकी गोली पुलिस वाले के सीने में लगी हुई होती है। वो पुलिस वाला अभी मरा नहीं था। बनी मैन का भाई उस पुलिस वाले की आंखों को दबाकर फोड़ देता है। तभी उस पुलिस वाले के हाथों में बंदूक लग जाती है, जिसे वो बनी मैन के भाई के गले पर गोली मारता है। इधर सारा को होश आता है और वो रेचल को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। तभी बनी मैन अपनी चेन सॉ लेकर सारा के पास आने लगता है। सारा के हाथ में बंदूक होती है। सारा समझ जाती है कि वो बनी मैन से नहीं बच सकती, इसलिए वो अपने आप को बंदूक से शूट कर लेती है। बनी मैन वापस जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके भाई के गले में गोली लगी है। वो तड़प रहा है। बनी मैन का भाई बनी मैन के साथ बदतमीजी करता है। बनी मैन उसी की मशीन गन उठाकर उसकी तरफ पॉइंट करता है और बनी मैन अपने भाई को गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद हमें वही सुनसान जगह दिखाई देती है जहां बनी मैन का भाई और बनी मैन रहा करते थे और अपने सारे कत्लेआम को अंजाम दिया करते थे। मूवी फ्लैशबैक में जाती है और एक एक करके वो सारे क्लिप दिखाए जाते हैं, जिसमें बनी मैन और उसका भाई मिलकर किसी की जान ले रहे होते हैं। बनी मैन पहाड़ी पर खड़ा होकर सामने वाले रोड को देख रहा होता है। इसके बाद चेन सॉ की आवाज आती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।